हमारे गांव के राधे देव भगवान नरसिंह जी के सामने खड़ा होकर के कहता हूँ, मैंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। मेरी राजनीति में कभी भेदभाव नहीं मिलेगा। कुछ लोग डराने की, लोगों को बहकाने का काम करेंगे, लेकिन आपका भाई बेटा कभी किसी के साथ ऐसा कभी आपको जीवन में महसूस नहीं होगा। मैंने 14 वर्ष संघर्ष करने का काम किया है। मैंने वर्षों तक विश्वविद्यालय में खड़े होकर के नौजवान की आवाज को बुलंद करने का काम किया है। तो एक व्यक्ति मेरे राजनीतिक जीवन में आज तक दाग नहीं लगा सकता। मैंने हमेशा ईमानदारी से काम करने का प्रयास किया है। अगर मैं भटकाने से भटक जाता, मैं बहकाने से बहक जाता, तो मैं मेरी पटरी से उतर जाता, मैं मेरे रास्ते से भटक जाता। मैंने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कभी उन गलत बातों को अपने मन से, दिल से नहीं लगाया। मैंने कोशिश करी कि मैं हमेशा केवल जनता के बीच में रहूं, मेरी नेकी पर रहूं। जो व्यक्ति जमीन पर रहता है, जो व्यक्ति जमीन पर बैठता है, वो ज्यादा ताकतवर होता है। आप लोगों का टाइम है कि आप 25 नवंबर का चुनाव कैसे लड़ते हैं। आप हर व्यक्ति 36 करोड़ के लोग इस चुनाव को कैसा बनाते हैं, कैसे कोशिश करते हैं कि हर क्षेत्र की, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोग, हर समाज के लोग चुनाव समझ करके मिले। व्यक्ति जब चुनाव राजनीतिक क्षेत्र में आता है तो किसी एक जाति, किसी एक वर्ग का नहीं रह जाता। लेकिन आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ, ये तीसरा चुनाव है और इस तीसरे चुनाव में आप लोगों को मेरे साथ न्याय करना है। अगर इस क्षेत्र की जनता मेरे साथ न्याय करेगी तो मैं पूरे जीवन भर मैं मेरी निष्ठा से क्षेत्र के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। हमेशा आपके बीच में खड़ा रहूंगा। मैंने मेरे 14-15 वर्ष हमेशा संघर्ष करने का काम किया है। भले ही राजनीति में कोई व्यक्ति कितना बदनाम करने की कोशिश करे, मैंने हमेशा कोशिश करी कि मैं जनता की आवाज बनने का काम करूं, एक बुजुर्ग की लाठी बनने का काम करूं, एक नौजवान का हाथ बनने का काम करूं। मैं हमेशा जनता का साथ निभाने की कोशिश करी है। अब आप लोगों की बारी है कि जनता मेरे साथ न्याय करे, क्षेत्र की जनता आप सबके साथ न्याय करे।